सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। पेड़ पर जाऊंगे आपके अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए? ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे? ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने अटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है अभी पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं। नहीं तो फिर मैंने गागरी नहीं पहना, वो पहले तो जो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने जनता दरबार को लेकर। उदयपुर नगर निगम का 5वां बोर्ड, जंबो पार्षदों की फहरिस्त, 55 में से 49 पार्षद भाजपा के थे और लग रहा था कि सामान्य से चुना गया हर दिग्गज जनसेवक होगा, लेकिन चुनना किसी एक को था और हुआ वही जो भाई साहब की पसंद थी। लेकिन इन सबके बीच एक नाम जो महापौर के 3 नामों में से एक था। ये नाम महापौर तो नहीं बन पाया, लेकिन इसे मिली निगम की एक महत्वपूर्ण समिति की जिम्मेदारी, जिसके बिना निगम का कार्य अधूरा ही समझो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्व समिति की। राजस्व समिति के अध्यक्ष नानालाल जी वया। ये नाम सुनने में तो बेहद छोटा लगता है, लेकिन जिम्मेदारी इन्हें काफ़ी बड़ी दी गई। इनके ऊपर निगम की आय व्यय का ब्यौरा रखने का दारोमदार था। आज जानेंगे कि अध्यक्ष जी अपने कार्यों में कितना सफल हो पाए हैं। आपको बता दें कि अभी हम दौरा करने वाले हैं वार्ड 37 का, जो अब 63, 64 और 65 में तब्दील हो चुका है। तो आइए हमारे साथ मिलते हैं वार्ड 37 की जनता से।
ये है न्यू अशोक विहार रोड नंबर 4। आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो ये वार्ड काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर वोटर्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर क्या समस्या है न्यू अशोक विहार में, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए। ध्रुव कुमार पटवा। क्या विकास हुआ है आपके वार्ड में? विकास तो क्या है कि हमारे जो पार्षद जी हैं उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य तो कराए, पैसे भी उन्होंने काफ़ी लगाए हैं, ठीक है ना। मगर रोडों का काम जो है बारिश में जैसे टूट गया है और बहुत सारी समस्या अभी भी है, जिसमें कि अपन देखें तो सामने ही कचरा वगैरह जो पड़ा हुआ है वो है। नाला इधर न्यू अशोक विहार गली नंबर 4 में पानी भर जाता है, ठीक है। रोड की लाइटें कभी बंद रहती है, तो वो समस्याएँ तो आए दिन होती रहती है। ये आपके जो पार्षद हैं वो राजस्व समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कुछ फंड यहाँ पर भी उनका हुआ है या स्मार्ट सिटी के तहत काम हुआ? उन्होंने काफ़ी अच्छा फंड हमारे पूरे वार्ड में कराया है, ठीक है ना। और अभी जो है वो काफ़ी मतलब कर सक रहे हैं काम, ऐसा नहीं है कि चल रहा है, बाकी तो ये है। बेसहारा पशुओं को लेकर कोई समस्या है यहाँ पर? बेसहारा पशुओं को लेकर ये है कि पशु तो बाहर निकाल के ही छोड़ दे जाते हैं, बहुत सारे घूमते रहते हैं, तो वो वाली बात है। उसको नगर निगम को देखना चाहिए कि हर आदमी अपने अपने घर के अंदर रखे। पार्षद जी आते हैं आप लोगों के बीच में? पार्षद जी आते हैं, फ़ोन करते ही। अभी जैसे नाला बंद हो गया था तो हमने फ़ोन किया, एट अ टाइम आ गए थे जी। खुश हैं आप उनके काम से? जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति वैष्णव है। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है इस वार्ड में? विकास तो समस्या तो कुछ नहीं मैम, चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। आते रहते हैं वैसे पार्षद जी तो आते हैं। पार्षद जी आते हैं जी हाँ। पीने के पानी को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पानी अभी तो नहीं है, अभी तो आ रहा है बराबर। बीच में जब कम था तब कम आ रहा था, अभी थोड़ा आ ही रहा है, ठीक से आ रहा पानी। तो पार्षद खुद आए आपके बीच में कभी? आते रहते हैं, कुछ होता है तो आते हैं। खुश हैं आप उनके काम से? खुश तो यही है। अच्छा, नाम बताइए अपना। प्रमिला। प्रमिला जी, क्या लगता है पार्षद जी के काम से कितने खरे उतर पाए वो अपने वादों पर? वैसे तो वो करते हैं, पर अब देखो ना कचरा पट्टी बहुत हो रहा है, गंदा भी हो रहा है, और एक ये जानवर बहुत बैठे रहते हैं, हम सबसे ज़्यादा उसी से परेशान है। इतनी गायें बैठती है शाम को, देखना आप आके कभी, बहुत गायें बैठती है। विकास तो क्या है, देखो ये जो सेंट ग्रेगोरियस से लेकर चंदनवाड़ी तक ये रोड है जो तो पता नहीं 60 फीट है या 40 फीट है, ये स्थिति बहुत ख़राब है। ये गार्डन दिन चलता है तो शीतलता में इसी समय मतलब जब चलता है तो ये रोड बिल्कुल जाम हो जाता है, बिल्कुल बस सब पूरी कॉलोनी को समस्याएं रहती है। ये पूरा ये रास्ता है तो पूरा जाम रहता है, मतलब 2-2 घंटे तक जाम लगा रहता है इस वाटिका की वजह से। और इधर देखा जाए न्यू अशोक विहार गली नंबर 5, 6, 7 में मतलब ये एक नाली का जो पानी है वो घरों के अंदर ही वापस जा रहा है। अच्छा। उसकी पार्षद जी को अवगत करवाया? सबको बोला है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है आपके पार्षद जी जो हैं वो राजस्व समिति के अध्यक्ष है, तो उन्होंने कुछ फंड आप लोगों के लिए, आपके वार्ड के लिए कुछ किया है? वार्ड के लिए उन्होंने किया बहुत कुछ है, लेकिन अब वार्ड भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे इस न्यू अशोक विहार के लिए तो वो गली में बहुत सारी गलियाँ ऐसी है जो कचरा भी बहुत सारा भी पड़ा हुआ, बहुत ऐसी स्थिति है। ये सामने की स्थिति देख, कचरा ये ऐसे मतलब स्थिति ऐसी है कि सामने लोग बाग बीमार होंगे, इतनी गंदगी है। क्या नाम है आपका? शमीम। क्या लगता है विकास हुआ है इस वार्ड में? नहीं हुआ। क्या कमियां है? ना तो झाड़ू निकल रहा है यहाँ पे, ना कचरा, देखो कितनी गंदगी हो रही है, ना नाले सफाई करते हैं, कुछ भी नहीं करते यहाँ पे तो। अच्छा। आपके पार्षद जी कभी आते हैं आप लोगों के बीच में? नहीं देखा हमने तो कभी नहीं देखा। नाम तो पता है ना पार्षद जी का? नाम पता, बाकी आए तो कुछ भी नहीं यहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं आते यहाँ पे तो। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे व्यापार करते? 6-5 साल हो गया। 5 साल में कुछ लगा ऐसा, पानी बिजली कुछ भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उनके काम से संतुष्ट है कि असंतुष्ट है? खुश है कि नहीं नाना लाल जी? खुश क्या है, हमारा काम हो जाए तो खुशी खुश है, नहीं होवे तो कुछ भी खुश नहीं है। अच्छा। हाँ, सब काम का ही है। ठीक है। क्योंकि हम तो इधर किराए वाले हैं, खास तो किराए रहते, क्योंकि दुकान का काम करते हैं, रहते हम कच्ची बस्ती में। वार्ड 37 की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना विकास वो यहाँ पर देखते हैं। कई नाम है आप लोग? मारू वर्जू भाई। वर्दी भाई, कई विकास भी है हटे, कई लागे आपने कि रोड पानी? कई विकास नहीं है। कई कमी है, कई कमी रहेगी। देखो नाले में पड़ी रहे, धूला उड़ी रहा, ये टेढ़ी माँ पट्टा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा। पट्टा नहीं मिला आपने? हाँ, नहीं मिला, हाल तक भी नहीं मिला। अच्छा। हाँ। नाना लाल जी कदी आवे हटे? नाना लाल जी कदी नहीं आया, हाल पहली बोट पड़िया धनी दाना आया न, सटा केड़े फादा बुणो आया ही कोई नहीं। 5 साल में क्या नहीं आया? हाँ, हाल तक आया ही नहीं। नाना लाल आया थोड़ी, नहीं आया। कई चाहो आप कशो वेणो चावे पार्षद? मारे पार्षद तो बढ़िया वेणो चावे, मतलब देखो
हमारे नाले है टेढ़ी देखो आप देखिए वो दिन कणी काम बढ़िया करायो अത്ര पार्षद रिया हा कणी काम सब बढ़िया करवायो जो ने पहले हाथ वाले करायो नहीं कई नाम हो कुणा उपाध्याय था उपाध्याय था अच्छा हाँ मने पता तो पूरा नहीं है ठीक है क्या नाम है आपका मेरा मीरा जी कुछ लगता है विकास के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यहाँ क्या विकास कमियां रही है? उधर देखो ना अब नाली है न हमारे कुछ भी नहीं है अच्छा हाँ हमारे मकान में ये हो रहा है हाँ पार्षद जी कभी आए यहाँ पे आते ही नहीं है कभी ये सामने आपकी रोड कितने टाइम से खराब पड़ी ये तो रोड बनती रहती है न वापस हो जाती है ऐसे ही बनाते हैं ठेंगला देते देते 2 साल वे गया अच्छा ना हाल पकड़े भाजी रोड ही सही नहीं बनी है ठेठ बटाऊ दी पड़ी रही है देख लो कदड़ कीचड़ पीवारो पानी आवे अटे पीवर पानी नल आई रहा है अच्छा हाँ नल आई रहा है नल तो बढ़िया आई रहा है साफ आवे पानी हाँ पानी साफ आई रहा है अब तो ये वार्ड 37 का हाल अभी आप देख रहे हैं। यहाँ से एक रास्ता गुजर रहा है जो गंदगी से सटा पड़ा है। लोगों का कहना है कि कई बार यहाँ जो भी पार्षद प्रत्याशी के रूप में आता है वोट के टाइम पर, तो वो चुनावी दावों में तो खूब कहता है कि इस रास्ते को सही किया जाएगा, लोगों की समस्याओं को निस्तारण किया जाएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 10 साल से ये समस्या जस की तस है, कोई सुधरने वाला नहीं आया। यहाँ इससे बिल्कुल पास में सटा हुआ एक घर है जिसकी महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता पटेल है। और हमारे घर के पास में जस्ट ये हमारे बच्चे इतने बीमार हो जाते हैं जो मतलब ये पानी भरा रहता है यहाँ पे बिल्कुल ही। और न पार्षद आते हैं तो हम उनको बताते भी हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है यहाँ पे। लास्ट बार कब आए थे आपके पार्षद याद है? जो वोट पड़े थे तब आए थे वो। 5 साल हो गए। हाँ 5 साल। कभी उन्होंने दौरा नहीं किया? कोई भी नहीं आता इधर, कोई भी नहीं। चुनावी जब उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था तो वायदे में ये बात भी थी कि ये रास्ता सही किया करके गए थे कि हम आप वोट दीजिए हमारे इधर इस कमल के फूल पे दीजिए। कांग्रेस वाले आए तो कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि इस पे दीजिए। वोट देने के लिए सभी लोग को ले जाते लेकिन आते कोई नहीं है यहाँ पे, आके वापस कोई देखता तक भी नहीं है। अच्छा हाँ। इसके अलावा और क्या समस्या है इस वार्ड की? और नाली, हमारे नाली नहीं है इधर। अच्छा हाँ। पानी पीने का आता है? पानी पीने का तो अच्छा आता है। लाइटें रहती है कि नहीं? हाँ लाइटें रहती है। और इस इधर नहीं है रोड लाइट। अच्छा इस तरफ नहीं है। हाँ मतलब ये रोड विकास से बिल्कुल अछूता रह गया। अछूता रह गया हाँ, बाकी है तो रोड तो चालू है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो नकभाई पटेल। कई लागे कई विकास व्यो है अटे? कई नहीं व्यो यो देखो नहीं यो कंदी वेड़ो वेरो माने था वो नानालाल आवे जो बोट नगड़ावा ले था न कई कह रहे न क्या हाँ सफाई कराई रहूँ वो नालियाँ कराई रहूँ ऊंडी कराई रहूँ नीची कराई रहूँ कहीं नहीं करावे पासो ही नहीं आवे। अच्छा हाँ आया हाँ न 500 रुपया दीदा माने जो पट्टा भी नहीं आया मकान आरान कहीं नहीं खाई गया वैसे लोग। अच्छा पट्टा भी नहीं हुआ? हाँ हाँ नानालाल जी से वापस मिले आप कभी? कोई नहीं मिले न कहीं नहीं आवे ही नहीं भाषा वोट लेन था सटा बाद में भाषा उठी ने देखा ही नहीं पहली बात। 5 साल में एक बार भी आया? हाँ अगले साल ही माने कोड़ो वोट ले गया न कहीं कह रहे न यो काम ही नहीं की दो। अच्छा न अबे न भाषा आवेगा जब वोट ले हारू टेम पे माने बड़ी बड़ी टेम्पो में ले जाएगा। अच्छा न वो कहीं के यो नहीं करेगा वो नाले सफाई नहीं करावेगा नाले ऊंडी भी नहीं करावेगा न आगे लोग बात और बड़ा गेला में पानी काटा तो लोग बात गालियाँ देवे। हाँ। आप खुश नहीं हो नानालाल जी ने काम हैं? खुशी नहीं है आपने नानालाल जी? नहीं हाँ नहीं है माता कणी पार्षद सबू बढ़िया काम करायो? कहीं ही नहीं करायो हाल तटे यानी लेन में कहीं नहीं करायो ना मोहल्ला में तो। हाँ कितने साल वे गया आनी समस्या? अण नाणी दंत वे गया 4-5 साल वे गया जब माई देखता पण मने तो आज मारे तो थोड़ी मोटा भी अतरा पण हाल में कदी नाली सफाई हो तो करता नहीं देखिया न रोड ही कट्टी दई रही जाना कहीं पतो। अच्छा क्या नाम है आपका? कई नाम है आपका? मार नाम मुँह मार देव नहीं रे बाव कहीं। हमारे साथ अभी मौजूद है सूर्य प्रकाश जी उपाध्याय जो पहले नानालाल जी वया के साथ में चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको बता दें कि सूर्य प्रकाश जी इस रूपसागर तालाब के अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि विकास के नाम पर यहाँ इस वार्ड में क्या कुछ हुआ है। बताइए सर क्या विकास हुआ है? देखिए जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। यहाँ लोगों ने एक पार्षद चुना था लेकिन पार्षद यहाँ पर लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाए। लोग जाते अपनी समस्या लेके तो नानालाल जी वया जो यहाँ के पार्षद चुने गए जिन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा जो जीते हैं उनकी होटल में वो कागज़ रखा दिए जाते हैं। लोग परेशान होते रहते हैं, उनको वापस वो कागज़ 2-3 दिन से मिलते हैं। लोगों को साइन करने की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। देखिए मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि और जो पार्षद जो होता है पार्षद से लोगों की छोटी छोटी अपेक्षाएं होती है। उनकी लाइट की समस्या, उनकी सफाई की समस्या, उनके
जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या और कोई ऐसी समस्या आ जाए तो पार्षद के साइन कराने के लिए जाने की इच्छा होती है। तो जब लोग ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए जब पार्षद के पास जाते हैं और वो अपने होटल में मिलते नहीं हैं और इधर से उधर मिलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि लोग बहुत परेशान हुए हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि वो थे मेयर के कैंडिडेट, अब गुलाब जी ने उनको मेयर बनाया नहीं। अब मेयर बनाया नहीं तो उसका पूरा परिणाम यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा है। इस वजह से आप देखिए कि इस क्षेत्र में न तो कहीं कोई रोड बनी है, न कोई ऐसा कोई सामुदायिक भवन बना है, न कहीं कोई डेवलपमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं केवल रूपसागर तालाब पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन ये उपलब्धि भी यहाँ की समिति की, यहाँ के आसपास वाले कॉलोनियों वासियों, यहाँ के क्षेत्रीय संगठनों की है, जिन्होंने समय समय पर प्रशासन से मांग करते रहे। और लेकिन यहाँ पर भी बहुत आधा अधूरा काम हुआ है। आप अध्यक्ष हैं रूपसागर तालाब के, तो आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं? देखिए, यह रूपसागर तालाब जो है बिल्कुल वेंटिलेटर पर था। इस रूपसागर तालाब के अंदर रोडें बना दी जा रही थी, हमने इन रोडों का काम रुकवाया। इस रूपसागर तालाब में भूमाफियाओं ने मिलके, मार्बल व्यवसायियों ने मिलके इसके कैचमेंट एरिया में मार्बल स्लरी डंपिंग यार्ड बना दिया था। उस डंपिंग यार्ड के कारण यहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा था। हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, प्रतिभा देवी पाटिल जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वहाँ तक ये लड़ाई पहुँची है। और मार्बल एसोसिएशन को चित्रकूट नगर में जो मार्बल स्लरी डंपिंग यार्ड करके जो एक जगह अलॉटमेंट हुई थी, जो कि रूपसागर का मेन कैचमेंट एरिया था, वो अलॉटमेंट कैंसिल हुआ है और आज वहाँ पर गार्डन बना है और अब वहाँ से बिल्कुल साफ़ पानी रूपसागर में आ रहा है। उसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर संघर्ष करके रूपसागर के जो आवक के जो नाले थे, वो सारे नाले बंद पड़े हुए थे, अतिक्रमण के शिकार थे। आज वो सारे नाले पक्के बन चुके हैं और उनमें पानी रूपसागर तालाब में आ रहा है। ये वार्ड 37 है जो अब 63, 64, 65 में तब्दील हो चुका है और सामान्य पुरुष की भी सीट आई है। तो अगर आपको आगे मौका मिलता है और आप दावेदार के रूप में उतरते हैं चुनावी मैदान में, तो क्या विज़न लेकर आप उतरेंगे और क्या करेंगे जनता के लिए? देखिए, चुनाव के संबंध में मैंने पूर्व में भी कहा था कि वार्ड 45 भी जनरल है और इधर से दूसरे भी, ये जो वार्ड 37 के 2 टुकड़े हुए हैं, 3 टुकड़े हुए हैं, जिनमें से 2 जनरल है और एक ओबीसी है। तो चुनाव लड़ना और ये सारा जो है, ये सभी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं शुरू से संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और संगठन के साथ रहूँगा। और मेरा ये मानना है कि हम जैसे अगर ऐसे कुछ लोग जो पूर्व में चुनाव लड़े में हैं, वो चुनाव लड़ते हैं तो एक ही वार्ड में चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन अगर वो चाहें तो अगर आसपास के 5-7 वार्डों में अगर वो ध्यान देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि 5-7 वार्ड निकलना की उम्मीद बढ़ जाएगी। ये है रूपसागर तालाब गांव, जहां पर चुनावी दौर में वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन कितना खरा उतर पाए हैं पार्षद जी, यहाँ के अध्यक्ष जी, जानने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। सुशीला जी, कहीं लगे कहीं विकास भी हो? कहीं नहीं भी हो, कई कमी आए। ये कमी आप देखो नहीं कैसो वे रो कोई नहीं के 2 बार। एक तो ये आंटी जी शिल्पा उपाध्याय जी, वणा माणो साथ दीदो। और वंडे बाद पहला ये नहीं है, कई नाम हो, राखी माली कोई नहीं की दो नहीं राखी में। हाँ, वे संध्या भाभी जी और भी। नाना लाल जी आते हैं? कोई नहीं, नाना लाल जी एक बार आया, वही डांस करवाई न गया। वटाबाद में नाना लाल जी एक ही बार नहीं आया। अच्छा। और मारे विधवा भी पेंसिल चालू करानी तो ये भाभी जी ने करवाई। अच्छा। कतरी बार गई तो साइन भी नहीं करे। तो कई माना कई सुविधा नहीं। साइन नहीं किए आपके डॉक्यूमेंट्स पे? आप डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके गई थी उनके पास? पूरे लेके गई, भाभी जी ने किया फिर। हाँ। और भाभी जी ने मेरी ये पेंसिल चालू करवाई। अच्छा, तो आप नाना लाल जी से खुश नहीं है? नहीं है। क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, क्या विकास? विकास नाल्यानी, रोडनी,
अब कहीं कर सका मतलब न पानी सुविधा न कहीं नहीं, हर टाइम आइन भाड़े भी नहीं, खाली बोटर लेवा टाइम आई जाओ बस वोट देना मेरे को, जो कुछ नहीं मतलब ही नहीं। और बाजो जावा तो साइन करवाना, हमारे भामाशा भी नहीं, कतरी बार जाइए नहीं हूँ मैं, कहीं नहीं ने भामाशा ने बीपीएल कहीं नहीं। भाई आप देख लो हमारा मकान भी अनी तो हमारी स्थिति खराब है, तो भाई कहीं कर सका तो जाइए दौड़ ने कहीं नहीं, तो कहीं साइन करा तो काले आ जाओ परसों आ जाओ यूँ बोले बस कहीं नहीं कहे। ये रोड भी देख लो आप, ये हमारे गैलरी अटे सांप घुसे रहे कहीं करा, तो ये सांप में नहीं रही रहा बेड़ा। पीने का पानी आता है? पीने का तभी तो आ रहा बराबर, तीसरे दिन आ रहा, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा अभी। गर्मी में तो नहीं था पानी, तो नहीं आता, नहीं कोई भी नहीं आता इधर, पूरा इधर कोई नहीं आता गांव तक। तो ये नालियों की सफाई फिर कौन करता है? हम खुद करते हैं। आप खुद करते हैं? हाँ क्या करें, जब ज़्यादा आता है कचरा तो करते हैं खुद। अच्छा, किसने अच्छा काम करवाया था? किसी पार्षद ने करवाया था कुछ? संध्या भाभी जी ने करवाया। अच्छा, संध्या भाभी जी ने, और एक और दूसरे थे वो उसने करवाया, दूसरे कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं पार्षद कैसा हो? तो हमारा साथ दे, जैसा हो साथ देना चाहिए ना, तो जैसा हो हम गरीबों के साथ में वो रखे तो जैसा अच्छा लगता है। नहीं है, कुछ नहीं है। पट्टा भी नहीं है, मकान बना कैसे बना, कभी कोई बोले रोड निकला, कोई बोले क्या है, तो इसीलिए हम डर लगते हैं मकान बनाए पैसे कर्जा करते हैं, फिर मकान दड़ा दे, फिर मुश्किल आ जाती है। लाइटें रहती है यहाँ पे? लाइटें आती है, लाइटें तो वो दिन में सबके साथ जाती है, लाइटें तो आती है। क्या नाम है आपका? विनोद रावत। विनोद जी क्या लगता है क्या समस्या है इस वार्ड में? मतलब समस्या तो मतलब अनगिनत समस्या है यहाँ पे, कभी कोई काम नहीं, बीजेपी के राज में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। 20 साल पहले संजय जी तोड़र थी, उन्होंने काम करा, ये रोड भी 20 साल पहले बनी है, उसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है, ना नाली है ना कुछ भी नहीं। क्या वादे किए थे पार्षद जी ने पहले? वादे तो बहुत सारे किए कि पट्टे दिलाएंगे, इलेक्शन से पहले पट्टे दिलाएंगे, उसके बाद नाली वगैरह रोड वगैरह सब बने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। तो कभी आए यहाँ पर? नहीं, खाली वोट लेने के लिए, उसके बाद कभी आना नहीं हुआ बस। सड़क पानी बिजली की कोई समस्या? बिजली तो खंभे लगे हुए हैं लेकिन लाइट नहीं है, और अंधेरा इतना रहता है, सांप वगैरह इतने घूमते हैं, सब परेशान है। क्या नाम है आपका? लाडा की नाम है मेरा। बताइए क्या समस्या? ये उसमें रोड बनी थी, 20 साल पहले रोड बनी थी, तो उसमें से थी वही थे पार्षद थे, उससे बनी, न नाली है न रोड है, कुछ नहीं, यही समस्या है बस। न कोई इधर कोई आते सफाई करने वाले आते। कौन से पार्षद ने अच्छा काम करवाया था आपके वार्ड में? ये संध्या दी। अच्छा, उन्होंने अच्छा काम कर, बाकी वो उस बार नानलाल भैया कोई राखी पार्षद कोई नहीं आया, किसी ने आके देखा भी नहीं। 30 फीट की रोड है, अब रोड भी नहीं बनाई, 30 फीट रोड पास है। 10 फीट हो गई। सड़क पानी बिजली की समस्या तो अमूमन हर वार्ड से आ ही रही है, लेकिन यहाँ पर पट्टों को लेकर भी काफ़ी समस्याएं हैं। आपका नाम बताएं। मारू मंगनी भाई। मंगी भाई कहीं लगे कहीं विकास भी हो है अटे? विकास तो कुछ नहीं हुआ। नहीं। क्या कमियाँ कई कमी लगे आपने? कमी तो हमारा पानी तो बेटू बाहर से पाइप ले आता है। अच्छा, अटे ले आई न, बिजली कभी तो ये वे जाती है, यहाँ आती नहीं रात दिन, नहीं ये रोड देखो नहीं आप। पार्षद जी कभी आया अटे? नहीं आया। चुनावी टाइम पे कई क्यों होगा? चुनावी टाइम पर तो यूँ के सब लाइटों सब लगावांगा न, बस आते ही नहीं। 5 साल हो गया बना। हाँ। अच्छा, कहीं सब बढ़िया काम कराए हो? कई लगा रहा हो, खाली एक बार लाइटों लगाई ही, दूसरे को कुछ नहीं कराया। अच्छा, और मतलब विधवा हाँ दंगा पेंशन चालू है, मोरे कुछ नहीं है। अच्छा, आपके कुछ नहीं? हाँ। क्या नाम है आपका? मोहिनी जी, कुछ लगता है समस्याएं यहाँ पर? लगता है। क्या समस्या है? खास तो मतलब मेरे नाले वगैरह सही रहे मतलब। अच्छा, हाँ। पानी का निष्कासन नहीं होता? हाँ। लोगों ने बताया कि यहाँ आपके घर के बाहर पानी भी भर जाता है बारिश के टाइम पर। हाँ। तो उसके लिए कभी पार्षद जी को बताया आपने? नहीं, बात आया ही नहीं तो बताया कैसे? अच्छा, आप लोगों ने भी कभी पहल नहीं की, बताने की कोशिश नहीं करी? हाँ की। हाँ। चुनावी वादों में क्या कहा था उन्होंने? तो मैं अभी वोट लगा दो, ये कर दो, बाद में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो कुछ नहीं। उसके बाद कितनी बार आए? नहीं आया, कभी नहीं आया? हाँ, नहीं। हाँ। अच्छा, ये क्षेत्र है न्यू केशव नगर, यहाँ पर फिर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। रेणु चौहान। रेणु जी, क्या लगता है कुछ विकास के नाम पर इस वार्ड में हुआ है? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा यहाँ पे, न तो यहाँ पे वो सफाई कर्मचारी आते हैं, न यहाँ पे लाइट आधी बार बंद हो जाती है, कितनी बार बंद ही रहती है, और न यहाँ की रोड भी देखो ये किस तरह की हो रही है, और नालियाँ देखो ये। पार्षद जी कभी आते हैं आपके बीच में? पार्षद जी की शक्ल भी नहीं देखी अभी तक। अच्छा, 5 सालों में एक भी बार उनका आना नहीं हुआ? हम 3 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमने एक भी बार उसको नहीं देखा। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर इसके अलावा? प्रॉब्लम क्या हो सकती है रोड पे? नहीं, वो भी पूरा नहीं आता है। नहीं आता है। और सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं। निस्तारण की वैन वो तो आती है, वो तो आती है। आप कभी पार्षद जी से खुद भी जाकर अवगत नहीं, कभी करवाया नहीं? नहीं। उनके काम से संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, उनके काम से संतुष्ट नहीं हम। नाम बताइए अपना। स्नेहलता जी कोठारी।
क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, अभी तो कोई डेवलपमेंट नहीं लग क्या रहा है। कमियां रही है? मतलब वही है कि ना तो कोई कचरे वाला आता है इधर, ना कोई सफाई हो रही है, और कोई पेड़ भी जैसे लगाए तो कोई रोड पे लगाए, कोई रोड पे नहीं लगाए, ऐसा है। अच्छा, प्लांटेशन भी सही नहीं किया गया है? सही नहीं किया है। खुद नानालाल जी कितनी बार आए आप लोगों के बीच में? नहीं, एक भी बार नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं उनको। 5 साल में एक बार नहीं, एक बार भी नहीं देखा हमने उनको। उनके काम से खुश है कि नहीं? नहीं, वो कब जब काम ही नहीं हुआ, हमने देखा ही नहीं, तो फिर क्या बोलना अभी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मैं द्वारका प्रसाद सुहाल का न्यू केशव नगर विकास समिति प्रेसिडेंट हूँ। कुछ हुआ है विकास? काम तो रूप सागर की पाल का सौंदर्यीकरण हुआ है, कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, लेकिन बस ये है कि रूप सागर की पाल का सिर्फ सौंदर्यीकरण हुआ है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अगर ट्रीटमेंट हो जाए और पानी रुक जाए साल भर, तो उसकी सुंदरता में और 4 चांद लग जाएंगे। भराव क्षमता से कम पानी है वहाँ पर। भराव क्षमता तो ठीक है, लेकिन उसमें लीकेज जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। लीकेज को अगर बंद किया जाए तो इसमें साल भर पानी रहेगा, ये थोड़ी सी कमी है। बाकी पाल पे लाइटें भी लगवाई है, पाल का काम भी हुआ है, अच्छे काम भी हुए हैं। नानालाल जी से पर्सनली हम लोग भी मिलते जुलते रहते हैं, काम भी करा है। मैंने तो रिसेंटली अभी लिया है 3-4 दिन पहले ही चार्ज, तो उसके पहले की कमियां तो है ही है। अब जो है उसको हम उनको बताएंगे और हो सकेगा तो निराकरण करेंगे। अब ये ई रोड है, इसके ऊपर पानी की लाइन नहीं है, प्लस कचरा गाड़ी यहाँ नहीं आ रही है। मैंने उनको रिमाइंडर भी किया है, लेकिन उन्होंने एक दिन तो भेजी जब मैंने कहा, तो उसके बाद से वापस नहीं आ रही है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो लोग भी ध्यान देंगे तो और ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम हो पाएगा। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं तो 10 साल से रह रहा हूँ। और जो पार्षद थे उन्होंने कैसा काम करवाया था? पहले तो कोई खास उपलब्धि नहीं रही थी, ठीक ठाक हुआ था। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं, तो ख़राब भी नहीं कह सकते, मतलब कुल मिला के ठीक ठाक रहा था। और ये है कि हम लोग थोड़े से जागरूक रहे, जाते रहे। अब उनको भी कंप्लेंट हम लोग बताएंगे तो ही वो निराकरण करेंगे, बाकी तो कहाँ से होगा। तो नानालाल जी का तो कुल मिला के अच्छा रहा कार्यकाल, काम तो उन्होंने किए। हम लोग जो भी समस्या लेके गए तो उन्होंने सोल्व की है। अब कुछ कमियां हैं, तो अब हमने लिया है चार्ज, तो अब उनको बताएंगे, तो होगा उसका भी निराकरण। नाम बताइए अपना। ख्यालीलाल कोठारी। ख्यालीलाल जी, क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस वार्ड में? अभी मैं तो 4 साल से अभी आया हूँ रहने के लिए, 4 साल में। मगर ये जब काम सब में दिख रहे हैं सब मैंने खुद 2 बार के करवाए हैं काम। ये लाइटें लगवाई मैंने खुद लगवाई है, पैसा खर्च करके पकड़ के लेके आए आदमी को। ये पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत इतना प्रॉब्लम, पानी 2-2 फुट पानी भरा हुआ है गटर के अंदर अभी भी, क्योंकि एक मकान पहले बना हुआ है, बाकी का मकान बाद में बने। जो डला तो इधर दिया हुआ, उनका डला इधर है, तो पानी सब ये भरा रहता है। बीच वाले मकान है। हाँ, और ये प्लॉट खाली पड़े हैं, इनमें दुनिया भर के गंदगी कचरा लोग यहीं डालते आते, तो उठा के। मालिक भी नहीं इनके, कोई आवे तो ये मालूम गिरे, इनको सफाई करवाओ इनकी। पानी भरा रहता है, वो पानी इतना भरा रहता है एकदम। अभी अब में 3-4 फुट पानी भरा रहता है। 4 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ। कितनी बार पार्षद को देखा आपने? पार्षद जी नानालाल जी तो पर्सनल यहाँ नहीं आए, मैं उनसे मिलता हूँ बोली। वो भी इलेक्शन टाइम में वहाँ मिले थे। बाकी अभी तो नानालाल जी पर्सनल चल के थे वहाँ वार्ड में, नहीं देखे मैंने। नाम बताइए अपना। महावीर। कितने साल से रह रहे हैं आप? 3 साल से रह रहे हैं हम लोग। 3 साल से क्या लग रहा है कुछ हुआ है विकास? कुछ नहीं, विकास तो पहले का ही है, अभी का तो इन दिनों का तो कुछ है नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो ऐसी तो कुछ मैं नहीं बता सकता कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों, खाली इसकी जरूर ये ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम तो है ही है यहाँ पे। पानी के कनेक्शन वहाँ से कनेक्शंस नहीं है। अच्छा, नहीं, पानी के कनेक्शन लेके रखे हमने, मगर नल ये लाइन यहाँ नहीं है, लंबे से पानी। सफाई वाले लोग यहाँ नहीं आते, इस साइड में नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ, और कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत ये और है कि पार्क की हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है। उसके लिए अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए, हो जाए काम, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी समय से उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। एक रोडें हमारे यहाँ की टूट चुकी है करीब, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हो जाए प्रयास तो अच्छा रहेगा। हम लोग भी करेंगे प्रयास, लेकिन प्रशासन थोड़ा सा ध्यान देगा तो अच्छा हो जाएगा काम। और बाकी कचरा गाड़ी की तो बात है, वो कभी आती है कभी नहीं आती है। रिमाइंडर करते हैं तो आ जाती है, बाकी 4 दिन नहीं आती है। सफाई कर्मचारी हैं तो वो लोग भी पूरा ध्यान नहीं देते हैं, कभी 3 दिन से आ रहे हैं, कभी 4 दिन से आ रहे हैं। तो समस्याएं तो है ही है। ठीक है, धन्यवाद। नाम बताइए। महेंद्र दोषी। इस न्यू केशव नगर क्षेत्र में नगर विकास प्रन्यास द्वारा ऊपर फुटपाथ बनाकर इसको
टूरिज़्म पॉइंट की तरह बनाए, ताकि यहाँ के क्षेत्रवासी शाम के समय में और सवेरे घूम फिर सकें। और माननीय गुलाब जी साहब के नेतृत्व में रूप सागर की पाल को डेवलपमेंट किया है। और अभी बारिश अधिक होने की वजह से वो पानी का ठहराव नहीं है इस वजह से, और क्योंकि नया क्षेत्र होने की वजह से विकास के काम तो बहुत हैं। जैसे सारे सामने प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, खाली प्लॉट के मालिक आ नहीं रहे हैं, तो निश्चित रूप से कचरा सामने डालेंगे तो गंदगी होना स्वाभाविक है। रोडें बनी हैं, पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है, क्योंकि ये क्षेत्र में 15,000 मतदाता हैं और ये क्षेत्र बहुत लंबा है। न्यू भोपालपुरा होते हुए न्यू केशव नगर होकर RTO ऑफिस नया था, तो क्षेत्र बड़ा होने की वजह से विकास की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो निश्चित रूप से पेयजल की समस्या के लिए पाइपलाइनें डाली हैं विधायक कोटे से। उसके बाद में यहाँ के पार्क की इनकी समस्या का पार्क की ये नगर विकास प्रन्यास के माध्यम से चार दीवारी कर दी गई है और डेवलपमेंट है। जब भी ये मतलब इस क्षेत्र के वासी नानालाल जी के पास आए, उन्होंने निश्चित रूप से मदद की है और जब भी ज़्यादा पॉजिटिव उनका जवाब मिलता है। रही बात है पार्षद है कि समस्या अनेक है, काम भी अनेक है, तो काम निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि 5 बोर्ड में पहले जब हीरालाल जी कटारिया जो इस वार्ड के पार्षद थे, उस समय ये पूरा नया क्षेत्र था जिसमें एग्रीकल्चर लैंड थी, डेवलपमेंट लोगों ने पैसा जमा नहीं करवाया, इसकी वजह से रोडें अधूरी थी। उनके समय में जो विकास का काम हुआ, उसके बाद में सुशीला जी कोठारी ने जो विकास के और आयाम स्थापित किए, उसके बाद में श्री नानालाल जी वया पार्षद थे, उन्होंने भी विकास के काम कराए। जो न्यू भोपालपुरा में मतलब अशोक नगर से न्यू भोपालपुरा की तरफ से एक ब्रिज बनवाया जो नगर विकास प्रन्यास के माध्यम से बना है। उसके बाद में CPS पब्लिक वाली पुलिया को ऊपर उठवाई है और पेयजल पानी की टंकी खुशहाल बाग में पानी की टंकी अपने नानालाल जी भैया के घर के सामने एक पानी की टंकी बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है। वो बन के जिस दिन तैयार हो गई, इस क्षेत्र को पानी निश्चित रूप से मिलेगा और इस क्षेत्र की जो भी समस्या है उससे निराकरण के लिए अथक प्रयास इस क्षेत्रवासी के साथ में सहयोग रह के करवाएंगे। कोई कम्युनिटी हॉल है यहाँ पे? कम्युनिटी हॉल वहाँ पे है अपने आदर्श नगर में, जिसको अभी नगर विकास प्रन्यास का सारा और नगर निगम के सारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की सारे पुर्जे पड़े हैं, ट्यूबलाइटें वगैरह पड़ी हुई हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। प्रयास करेंगे वो उनको उपलब्ध हो। और सामुदायिक भवन की ज़मीन भी पड़ी हुई है, आवंटन की हुई है, ये जैसा बता रहे हैं, वो निश्चित रूप से उसमें सामुदायिक भवन नगर निगम के माध्यम से बनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? अमित वर्डिया। अमित जी, क्या लगता है विकास के नाम पर कुछ हुआ है इस वार्ड में? बहुत अच्छा हुआ है। क्या क्या हुआ है? रोडें वगैरह अच्छी हैं, आप कोई भी चीज़ देख लें सभी अच्छा है। और ये जो चीज़ चालू की है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ चालू की है। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा लोगों को, जिनको आज नहीं ले पाते थे वो आज ले पाएंगे। दोनों की टंकी बनी। अमित वर्डिया। विकास के नाम पे ये कह सकते हैं कि पानी की टंकी लगी और पाइपलाइन रोड वगैरह बहुत अच्छी है। बाकी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके लिए कहा जा सके कि ये नहीं हुआ है। नानालाल जी आते हैं आप लोगों के बीच? जी आते हैं, आपकी परेशानियों को सुनते हैं, सुनते हैं। उनका एक बार फ़ोन करें तो उसका जवाब मिलता है, वापस रिवर्स में जवाब देते हैं वो। अच्छा, खुश हैं आप उनसे? खुश हैं। क्या नाम है आपका? गुणवंत नागौरी। क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट नज़र आया इस वार्ड में? डेवलपमेंट तो किया ही है, किया ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से सेटिस्फाइड करते हैं लोगों को। उसमें लाइट वगैरह, पानी, कोई भी समस्या हो तो तुरंत रेस्पॉन्स देते हैं। ये है वार्ड 37 का न्यू भोपालपुरा CPS रोड स्कूल। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितना विकास वो अपनी नज़र से देखते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश लोहार। हरीश जी, क्या लगता है डेवलपमेंट कुछ हुआ है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। क्या क्या हुआ है? सड़कें सही बनी हैं और यहाँ पे मतलब गाड़ियों का आवाजाही और यहाँ पे मतलब व्यापार अच्छा चल सकता है। पार्षद जी से खुश हैं आप? हाँ, उनके काम से खुश हैं पार्षद जी के काम हाँ। से? नाम बताइए अपना। मुकेश। मुकेश जी, कितना डेवलपमेंट देखते हैं अपने वार्ड में? नहीं, डेवलपमेंट तो ऐसा कुछ खास है नहीं और नहीं हो रहा है। और बेसिकली मैं तो यार, मेरा तो ऑफिस है, मैं यहाँ से हूँ नहीं हूँ, पर फिर भी जहाँ से आते हैं रास्ते में रोड वगैरह तो आपको ही पता है, सबको पता ही है। पर बारिश की वजह से शायद डेवलपमेंट थोड़ा रुक गया हो, पर इन फ्यूचर में शायद आप कुछ डेवलपमेंट को लेके कुछ करेंगे। क्या कमियाँ नज़र आती हैं आपको? वही नॉर्मल सी है, रोड सही नहीं है, यही। बाकी तो सबके इंडिविजुअल, सब पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे देखता है। नाम बताइए। राजेश। क्या लगता है डेवलपमेंट के नाम पे यस वी कैन से, जैसा कि उदयपुर में बाकी सब जगह अगर अपन देखें बारिश के टाइम में तो सब जगह इशू है कि खड्डे हो रहे हैं, ये हो रहा है। ये रोड पे एक भी खड्डा नहीं है। सो
एटलीस्ट 7-8 मंथ्स पूरी जो मिट्टी वगैरह थी, बहुत हम लोग बहुत परेशान रहते थे उस टाइम में, पार्किंग के इश्यूज़ से। पर ये जो रोड बनाई बड़ी अच्छी से बनी हुई है, सो इस मौसम में एटलीस्ट यहाँ पे कोई खड्डा नहीं, और दिस वाज द रोड जो प्रॉपरली मेंटेन है अभी तक, इस पे रिनोवेशन की कोई ज़रूरत नहीं। सो आई कैन से रोड के मामले में अच्छा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे खाली एक स्कूल थी, CPS स्कूल, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कोई मार्केट नहीं था। अभी अगर आप देखेंगे तो इतने रिटेल काउंटर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं यहाँ पे, और इतनी पार्किंग की जगह नहीं है। अगर अभी आप यहाँ पे आसपास का मॉल देखेंगे उस हिसाब से वी कैन से कि एक नया मार्केट ज़रूर इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। सो पार्किंग का इशू तो है और वो रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है अभी तक, पर हाँ मार्केट ज़रूर डेवलप हो रहा है। पार्षद जी खुद कभी यहाँ आते हैं आप लोगों के बीच में? नहीं, अभी तक नहीं मिला। नहीं। अपना नाम बताइए। प्रभुलाल। क्या लगता है डेवलप यदि मैं देखूं, क्योंकि मैं यहाँ से बचपन से रह रहा हूँ, और नानालाल जी के दोनों कार्यकाल में यही डेवलप हुआ है। पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, ये CPS था, उसके बाद ये दुकानें भी नहीं थी। उन्होंने लोगों को कोऑपरेट किया, मतलब कि आप दुकान बना लें, कोई वेट की दिक्कत नहीं आएगी, आप बिजनेस करें। उनके हिसाब से या मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो डेवलप हुआ है उनके दोनों वार्ड के टाइम पे हुआ है। इससे पिछला 5 साल का कार्यालय था, वो भी अच्छा था। ये रोड 20 फीट की थी, शायद 20 फीट की रोड थी। उनके आने के बाद ही ये रोड 60 फीट हुई है, और डेवलप उनके मुकाबले किसने नहीं कराया। पूरे शहर के अंदर जो वार्ड है, टॉप वार्ड है, सबसे बड़ा वार्ड है ये, जिसकी जनसंख्या 7000 के आसपास है। फिर भी उन्होंने डेली यहाँ पे आते हैं, वहाँ सामने बैठते हैं, कोई दिन होगा जब नहीं आते होंगे, बाकी डेली आते हैं और सबसे अच्छी बात करते हैं। खासकर इनसे अच्छा व्यवहार तो इनके साथ अच्छा बैठते हैं। इनके मकान के लाइटें नहीं थी, इन्होंने एक बार फ़ोन किया, दूसरे दिन लाइटें लग गई, मतलब डेवलप करने मामले उनको भी मना नहीं किया है। वो जो पानी की टंकी न्यू भोपालपुरा में अभी बनाई गई, वो शुरू हो चुकी है? वो तो शुरू हुए को 3 साल हो गए हैं, वो चालू करा दी उन्होंने। उनके पहले कार्यकाल में टंकी बनी थी, दूसरे कार्यकाल में उसका मुहूर्त हो गया था, और अभी उसी का पानी आ रहा है, और पूरी लाइन कनेक्शन सब में आ गए हैं। हाँ, काफ़ी बड़ी टंकी है। और न्यू पालपुरा लगभग न्यू पालपुरा, वृंदावन ग्रीन, वृंदावन दामन 1, 2, 3, जैन कॉलोनी, टोटल सब में उसका पानी जा रहा है। वो पानी भी सुबह शाम अच्छा आता है। तो आप उनके काम से खुश हैं? बिल्कुल। नाम बताइए अपना। सत्यनारायण मादी। सत्यनारायण जी, आपके पार्षद नानालाल जी राजस्व समिति के अध्यक्ष भी हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कितना फंड आपके यहाँ पर खर्च किया है और वार्ड की स्थिति को सुधारा? मेरे देखने में तो सब कुछ इन्होंने ही किया अब तक। जो ये रोडें चौड़ी की, लाइटें ये सब लगाई है, उन्होंने लगाई है। और हमारे तो अभी भी लाइट बंद हो जाती है, हम फ़ोन करते हैं, आधे घंटे में लाइटें चालू हो जाती है। हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया जो भी हुआ ना। हाँ, आते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है सब सोल्व हो जाता है, सब सोल्व करते हैं। क्या चाहते हैं, अगले पार्षद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? हमारे हिसाब से यही आ जाए तो बढ़िया ही। ठीक। अपना नाम बताइए। नरेश माली, ये मेरे ताऊ जी है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक फ़ोन करते हैं, आधे घंटे में वो तैयार रहते हैं। किसी भी मुसीबत के लिए होती है तो तैयार खड़े रहते हैं। हमारे रोड, वो भाई साहब कह रहे थे, वास्तव में रोड पूरे उदयपुर से हमारी रोड यहाँ पे बहुत अच्छी है, एक भी खड्डा नहीं है, सब तरीके से बहुत बढ़िया पार्षद हमारे यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल खुश है, उनको ही देखना चाहते हैं। तो ये है न्यू केशव नगर के एरिया में जो एक पार्क है, उसमें हम पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पार्क की स्थिति वैसे तो काफ़ी सही नज़र आ रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, कुछ टाइल्स है यहाँ पर साइड्स में वो लगा दी जाए, अगर वॉल्स पे कलर कर दिया जाए, थोड़े बच्चों के झूले जो है वो यहाँ पर टूटी हुई अवस्था में हैं, आप देख सकते हैं। तो शाम के टाइम पर जो बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है। तो लोगों का यही कहना है कि पार्क की स्थिति से उन्हें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन रंग रोगन, टाइल्स और बच्चों के जो टूटे हुए झूले हैं उन्हें सही करने की कवायद जो है वो यहाँ पर निगम को शुरू करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को समस्याएं नहीं हो, बच्चे आराम से यहाँ पर खेल सके शाम के टाइम, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कई सारे बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं जो शाम के टाइम पर यहाँ पर टहलने को आते हैं। तो अगर इसकी स्वच्छता ऐसे ही बरकरार रहे और कुछ जो काम अधूरे रह रहे हैं वो पूरे हो जाए, तो कहीं ना कहीं इस पार्क का जो सौंदर्यीकरण है उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। तो आज जनता दरबार लगा वार्ड 37 में, जो अब 63, 64 और 65 में तब्दील हो चुका है। हम आपको पूर्व में भी बता चुके हैं। जनसंख्या की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वार्ड काफ़ी बड़ा है और राजस्थान का दूसरे नंबर का वार्ड जो है वो उदयपुर में मौजूद है। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पार्षद और कहा जाए कि राजस्व समिति के अध्यक्ष नानालाल जी वया हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है।
क्या राजस्व निगम को प्राप्त हुआ, क्या आय व्यय का ब्यौरा रहा, ये सब नानालाल जी से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड में उन्होंने विकास के नाम पर क्या कुछ करवाया है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका उदयपुर न्यूज़ में। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वार्ड के नाम पर आपने क्या विकास करवाया है। सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने ये जनता दरबार जो चालू किया है हर वार्ड वाइज, उसके लिए जनता को अपनी जागरूक किया, उसके लिए मैं आपको बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा वार्ड नंबर जो 37 पूर्व वार्ड था मेरा, नया 63, 64, 65 बना है। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये उदयपुर का सबसे बड़ा वार्ड है। करीब 17,000 वोटर इस वार्ड के अंदर हैं। जब मैं 2004 में पार्षद बना था उस समय 6,000 वोटर थे, अभी 17,000 वोटर है। काम के मामले में अगर आप देखें, मेरा चुनावी वादा था सबसे पहले न्यू भोपालपुरा में पानी की टंकी का निर्माण, रूपसागर पाल का डेवलपमेंट और गांधीनगर का विकास। मैंने तीनों काम करवाए हैं। पानी की टंकी के लिए मैंने 1.5 करोड़ रुपए के सैंक्शन करवा के 12 लाख लीटर की पानी की टंकी बनवाई है, जो वर्तमान में चालू है। न्यू भोपालपुरा पूरा खारा पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग 1-1 किलोमीटर दूर जाके हैंडपंप से पानी लेके आते थे। आज पानी की समस्या 0 के बराबर है। दूसरा, रूपसागर पार्क का मैंने जो संकल्प लिया था कि इसको डेवलप करूँगा, मैंने 47 लाख रुपए यूआईटी से खर्च करके उस पाल का डेवलपमेंट करवाया। आप शाम को आप देखो वहाँ एक चौपाटी जैसा माहौल बन गया है, लोग वहाँ घूमते हैं और अच्छा सा माहौल है। गांधीनगर जो एरिया मेरा वार्ड का पार्ट है, मतलब नगर निगम सीमा से बाहर है, तो मेरा सबसे पहले था कि गांधीनगर वाला एरिया जो है, गांधीनगर, बिजासन नगर, आम्रपाली नगर, राल विहार, श्याम विहार, गरीब नवाज कॉलोनी, मैंने कहा इस एरिया बहुत काफ़ी पिछड़ा था। मैंने वहाँ कम से कम 4 करोड़ रुपए के नगर विकास प्रन्यास से काम करवाए हैं। काफ़ी काम करवाए नगर निगम और यूआईटी। मेरा वार्ड जो है आज की तारीख में यूआईटी के एरिया में है, नगर निगम को भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। फिर भी मैंने नगर निगम यूआईटी से मिलकर करीब 17 करोड़ रुपए के इस वार्ड में काम करवाए। करीब 6 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन का काम करवाया है। जहाँ पाइपलाइन बिल्कुल नहीं थी, लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था, मैंने करीब 7-8 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन इस वार्ड नंबर 37 में अभी तक 2014 से लेकर 2019 तक मैंने काफ़ी काम करवाए हैं। सर, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति अध्यक्ष हैं, राजस्व समिति अध्यक्ष, जिसके बिना ये कहा जाए कि निगम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो अपना काम नहीं कर सकती है। तो राजस्व को लेकर आपने क्या क्या किया है? राजस्व समिति जब मेरे पास में आई थी 3 साल हुए हैं, 2 साल तक हमारी समिति नहीं बनी थी। उसके बाद में नगरीय टैक्स जो सबसे बड़ा हमारा यहाँ का था, हमने नगरीय टैक्स के लिए जो हमारे पास में जब मैं था उससे पहले 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए सालाना इनकम होती थी, उस इनकम को मैंने 13 करोड़ 14 करोड़ रुपए तक जाके मैंने 1 साल के अंदर मैंने राजस्व वसूल किया है। नंबर 1। नंबर 2, हमारा सबसे बड़ा था हमारा ये टावर का जो है, टावर की हमारे को साल की कम से कम 2 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हमारे को मिलती है। दशहरा दीपावली मेला जो 40 लाख 50 लाख रुपए का जाता था, हमने उसको 1 करोड़ रुपया सालाना नगर निगम को राजस्व दी है। जहाँ हमारा हरियाली अमावस मेला होता था, वहाँ पे मुश्किल से मैं 2 लाख 3 लाख रुपए मिलते थे, 4 लाख रुपए। मैं 2004 से लेकर 2014 से 19 तक मैंने उसको 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर दिया है। अभी हमारा जो लेटेस्ट हरियाली अमावस मेला हुआ था, हमने 13 लाख रुपए की रेवेन्यू इकट्ठी की थी। सर, इतना राजस्व प्राप्त हुआ, आपने इतना खर्च किया, लेकिन फिर भी जो क्रेडिट है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ले जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वैसे मैडम स्मार्ट सिटी का तो उदयपुर शहर कोड के अंदर का है, हमारा एरिया तो वार्ड स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं है। हमने जितना विकास के मामले में हमने जो ध्यान दिया वार्ड के अंदर, स्मार्ट सिटी की क्रेडिट तो अगर मिल रही है तो उदयपुर को ही मिल रही है। एक ही बात है, नगर निगम को मिले या स्मार्ट सिटी को मिले, तो दोनों एक ही बात है। तो आप लोगों का कहना है कि हम वहाँ गए थे सर, आपका जो एरिया है रूपसागर तालाब का, तो वहाँ पर उससे सटे हुए कुछ गांव है, तो वहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं। लोगों का कहना है कि नानालाल जी वोटिंग के टाइम पर आए थे वोट मांगने के लिए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कभी रुख नहीं किया, आपका वहाँ आना जाना नहीं है, तो लोगों को काफ़ी गुस्सा है, क्या कहेंगे? मैडम एक्चुअल में वो हमारे वोटर हैं, वो क्या है हमारे वोटर हैं, लेकिन नगर निगम सीमा से बाहर है वो, इसीलिए हम डेवलपमेंट नहीं करा पाए वहाँ पे। और जितने हम काम कराते हैं ऑन कॉल जब आता है तब हम वहाँ पे जाके किसी स्वीपर को, सफाई कर्मचारी को भेज के हम सफाई करवा देते हैं। मतलब वो चाहे डेली सफाई कराना वो संभव ही नहीं है, क्यों? नगर सीमा से बाहर है हमारा एरिया, इसीलिए लोगों की समस्या बिल्कुल वाजिब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, वार्ड सीमा में होता जरूर हम वहाँ पे काम करवाते हैं, लेकिन वार्ड सीमा से हमारा बाहर है। कभी कभार यूआईटी वगैरह जो गाड़ी भेजती सफाई करवाती है, यूआईटी का एरिया है वो।
लेकिन सर वाकई में हमने खुद जाकर देखा है कि उस गांव से सटी एक जो गली है उस पर काफ़ी कीचड़ और गंदगी भरी हुई है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि 10 साल हो गए उसकी स्थिति जस की तस है। मच्छर हो रही है, गंदी बदबू है, सड़ान मारती गली है, तो लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। वहाँ लोग काफ़ी गुस्सा आपसे नजर आए। उसका कारण ये जो घर बने हुए हैं वो सरकारी ज़मीन पे घर बने हुए हैं, नंबर 1। इसीलिए हम डेवलपमेंट करा नहीं पाते हैं वहाँ पे। अभी उनके पास पट्टे भी नहीं है। राजस्व खाते में आज की तारीख में वो ज़मीन नगर विकास प्रन्यास के नाम से ज़मीन है, इसीलिए हम डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे हैं। न्यू केशव नगर की बात की जाए तो वहाँ पर नाली ब्लॉकेज को लेकर, सफाई कर्मियों के प्रॉपर आने को लेकर, उसको भी लेकर काफ़ी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि नानालाल जी वहाँ पर कभी नहीं आए। देखो, आना जाना तो बात की बात है, क्या ऐसा नहीं हम घर जाके सबके आपकी घर पे घंटी बजाएं। जिस वार्ड में समस्या आती है हम वार्ड में जाते हैं। इतना वार्ड में डेवलपमेंट कराया, बाकी में जाके बताया तभी तो जाकर डेवलपमेंट हुआ है। वो सबसे ज़्यादा काम हमने न्यू केशव नगर में करवाया। 2 पार्क की हमने बाउंड्री बनवाई है, पनघट लगवाई है, वहाँ पे हमने वार्ड को गोद दिया, बहुत सारा काफ़ी काम करवाया हमने न्यू केशव नगर में। ऐसी बात नहीं है, जो आप वहाँ का डेवलपमेंट देख रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हमने न्यू केशव नगर में करवाया है। जहाँ पाइपलाइन नहीं थी, हमने रुद्र विहार, लक्ष्मी विहार के अंदर पाइपलाइन का काम करवाया हमने। करीब 2 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डलवाई, जहाँ पे बिल्कुल पानी की पाइपलाइन नहीं थी। सर, न्यू केशव नगर गली नंबर 4, वहाँ पर पाइपलाइन को लेकर लोगों में कहना है उनका कि वहाँ अभी भी अवेलेबल नहीं हो पाई है, तो उससे पानी की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो हो सकता है कोई एरिया छूट गया हो, हम कोशिश करेंगे, करवाएंगे। विधायक मत से भी हमने बहुत सारी पानी की पाइपलाइन करवाए, पनघट भी लगवाई हमने, काफ़ी काम करवाए। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मैं डेली सुबह 8 बजे से 11 बजे मैं मेरी होटल पे जन सुनवाई के लिए हमें 8% में 24 घंटे तैयार रहता हूं। मैं 3 घंटे डेली में जन सुनवाई करता हूं। जितनी भी समस्या आती है मैं ऑन कॉल वापस को रिप्लाई करता हूं, भाई आपकी क्या समस्या है। क्या ऐसे काम हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए और आपके मन में अभी भी रह गए हैं और आगे करना चाहेंगे? राजस्व समिति के अध्यक्ष के नाते मैं जो काम करना चाह रहा था, नगर निगम में जो प्रॉपर्टी है जो नगर निगम की, वो आज दिन तक नगर निगम मुझे रिकॉर्ड उपलब्ध करा नहीं पाई। मुझे थोड़ा दुख है इस बात का। मैंने हर मेरी मीटिंग के अंदर मैं रखता था उसमें भी नगर निगम की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, ताकि इसको अपन जो फालतू प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसका यूज़ नहीं है उसको अपन सेल करके अपन नगर निगम की राजस्व बढ़ा सके। लेकिन मुझे अफसोस है, आज दिन तक यहाँ के अधिकारियों ने मुझे लिस्ट उपलब्ध नहीं करवाई। सर, इसका क्या कारण रहा? आपसी सामंजस्य की कमी या क्या प्रॉब्लम थी कि काम कर नहीं पाए लोग? पता नहीं, कर्मचारी हो सकता है। राजस्व समिति के अध्यक्ष की बात नहीं मान रहे हो। मैंने महापौर जी को भी कहा इसके बारे में। मैंने कहा महापौर जी, ये कम से कम अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट मिल जाए, अपन को ये तो पता लगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपनी है, नहीं तो लोग कितने कब्जे कर लेंगे। और कितने लोगों ने कब्जे कर लिए। क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? मैं उदयपुर जनता से ये चाहूँगा कि उदयपुर आपका है, उसको स्वच्छ सुंदर बनाए, यही मेरी। वार्ड 37 के पार्षद नानालाल जी वया से हमने बात की और तमाम विकास कार्यों से उन्होंने हमें अवगत करवाया। आगे भी अन्य वार्डों की स्थिति से रूबरू करवाते रहेंगे जनता दरबार में। फिलहाल दीजिए कृतिका चौबिसा और पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले जनता दरबार का। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।